कुठं थांबतो इथं थांबणार आता या जाणार आहे ना मागं लक्ष दे मागं ते पण बसते पूर्ण ब्लॉक नाही झाले पाहिजे थोडं जरा आपण थोडंसं बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में हर वर्ष दही हंडी उत्सव का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके इस आंचलपुर में किया जाता है। और इस वर्ष इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत सारे अधिकारीगण इस मंच पर उपस्थित हैं, जैसे हमारी बहन नवनीत राणा जी, महाराष्ट्र की शान संग्राम सिंह जी और बहुत सारे हमारे अधिकारीगण उपस्थित हैं। आज आपके इस आंचलपुर में आने का कारण हमारे ठाकुर प्रमोद सिंह जी है। हमारे प्रमोद भाई जी ने बताया कि भैया महाराष्ट्र के आप हर कोने कोने में छत्रपति शिवाजी महाराज के माहौलों से मिलते हैं, एक बार आंचलपुर के माहौलों से भी मिल लो। जो आपकी जो भावना है, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का जो आपका संकल्प है, आंचलपुर के भी नौजवान वही संकल्प में जीते हैं और वही संकल्प को पूरा करने के लिए मरने के लिए तैयार है। तुम्हारे ठाकुर प्रमोद सिंह जी को मैंने बताया कि मैं आऊंगा और उन नौजवानों से मिलूंगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नौजवान मिलेंगे ये मुझे विश्वास नहीं था। जैसे हमारी बहन बता रही थी कि हमारे नाम की सुपारी खाते हैं, तो हमारी बहन को कहना चाहूंगा कि वो सुपारी नहीं बनी जो हमारे नाम की खा ले, और जो खाएगा वो आने वाले समय में मिट्टी में मिल जाएगा। और जो सुपारी खाएगा और सुपारी ज्यादा दिन तक हजम होने वाली नहीं है। भले ही बाहर के गद्दार और घर के गद्दारों ने मिलकर भगवे को झुकाने का प्रयत्न किया, हमारी बहन को हराने का जो कार्य किया है, बेफिक्र रहो। जब समुंदर की लहर पीछे जाती है ना, इसका ये मतलब नहीं कि समुंदर डर के पीछे भाग रहा है। जब समुंदर की लहर आगे बढ़ती है तो अच्छे चौके पसीने छूट जाते हैं और उस समुंदर की लहर में बह जाते हैं। और आज इतना भव्य कार्यक्रम हमारे प्रमोद जी ने लगाया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है मेरे मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के दूसरे अवतार। जब जब धरती पर कष्ट आता है, अधर्मियों का राज बढ़ता है, राक्षसों का राज बढ़ता है, तो भगवान कोई ना कोई रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं उन राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए। मित्रों, मां देवकी की कोख से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन कंस को आकाशवाणी होती है कि देवकी के कोख से जो पुत्र होगा उससे ही तेरा वध होगा। कंस बड़ा हरामी, बड़ा पापी, तो कंस का वध करना है तो एक लीला रची गई। भगवान कृष्ण जी को धरती पे उतारा गया मां देवकी के कोख से। तो आकाशवाणी होने के बाद में कंस ने बहन और जीजा को जेल में डालते हैं, और कंस कहता है सैनिकों को कि देवकी को जब भी पुत्र होगा मुझे सूचना देना। तो जब भी पुत्र होता था सैनिक सूचना देते थे, कंस आता था उस बच्चे को मार देता था जेल में। ऐसा करते करते 7 बच्चों को उस
कंस ने मार दिया मेरे मित्रों। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म होता है, जब 8वें पुत्र का जन्म होता है, तो भगवान विष्णु जी कहते हैं वासुदेव जी को कि देवकी जी के घर आपको ये 8वें पुत्र को छोड़ आना है। तो वासुदेव जी भगवान कृष्ण जी को छोड़ने चले जाते हैं, देवकी जी के घर छोड़ देते हैं मेरे मित्रों। और आने वाले समय में सभी लोग जानते हैं कि कंस किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों मारा जाता है मेरे मित्रों। यहाँ पर कितने ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने मथुरा जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किया? बहुत कम लोग। लेकिन ये जो जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं ना मेरे मित्रों, ये आदि ही जन्माष्टमी है। हम पूरी जन्माष्टमी उस दिन मनाएंगे जब मथुरा में भव्य रूप से भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनेगा। 2 दिन पहले ही इन लांडों के बड़े अब्बा हमारे योगी बाबा जी मथुरा चले गए दर्शन के लिए। तो मथुरा जाने के बाद में वहां के हिंदू कार्यकर्ता कृष्ण जी के भगत हमारे बाबा जी को कहने लगे कि बाबा जी, जहां पर मेरे कृष्ण जी का जन्म हुआ है वहां पर आज भी ताला लगा हुआ है और एक दीवार उठी हुई है। जब तक ये ताला नहीं टूटेगा, जब तक ये दीवार नहीं गिरेगी, हम जन्माष्टमी आदि ही मनाएंगे। पूरी जन्माष्टमी तभी मनाएंगे जब ये ज्ञानवापी मस्जिद गिरेगी। हम पूरी जन्माष्टमी तभी मनाएंगे जब ये ताला टूटेगा। तो मुझे विश्वास है मेरे मित्रों, अरे जो लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, आज आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बन गया है। जो लोग कहते थे कि धारा 370 नहीं हटेगा, अरे धारा 370 भी हट गया और हमारी आर्मी की सेना विरोध करने वालों को अच्छा ठोक भी रही है। और जो लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी का कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, अरे जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर को हमने कोर्ट के माध्यम से जीतकर भव्य मंदिर बनाया, उसी प्रकार से मथुरा को भी हम जीतने वाले हैं मेरे मित्रों। कोई ताकत भव्य मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकती मेरे मित्रों। आज हर वो हिंदू को संगठित होने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों, क्योंकि हमारे जो नौजवान होते हैं ना, बड़े जोशीले होते हैं। जोश तो बड़ा आता है लेकिन होश खो बैठते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले एक नासमझ नौजवान, जिसको मैं मर्द कहूं या नामर्द कहूं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जो आपस में लड़ा वो मर्द नहीं, जो आपस में लड़ा वो मर्द नहीं, जो दुश्मन से लड़ा उसको मैं शेर कहता हूं मेरे मित्रों। अरे कब तक लड़ोगे आपस में? अरे आपस में लड़ लड़ के तो हमने अपने ऊपर मुगलों को राज करवा दिया, हमने हमारे ऊपर अंग्रेजों को राज करवा दिया। अरे मुगल गए, काले अंग्रेज गए, ये कांग्रेसी रूप में गोरे अंग्रेज आकर हमारे ऊपर राज करने लगे। औरंगजेब को भगाया है, काले अंग्रेजों को भगा दिया है, अब इनको भी हम भगाएंगे मेरे मित्रों। वो समय भी दूर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के आचलपुर का हर वो नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज का सच्चा मौला बने। मैं चाहता हूं अरे जियो तो छत्रपति शिवाजी जैसा, अरे मरे तो संभाजी राजे जैसा। अरे कब तक जियोगे? कितने साल जियोगे? 50 साल, 60 साल, 100 साल तक तो तुम जाने वाले नहीं हो। अरे लेकिन जब तक जियो इतिहास लिखने पर कार्य करो मेरे मित्रों। इतिहास और जो हिंदुत्व के प्रति कार्य करता है, जो
मित्रों। अरे हर कोई ना कोई एक दिन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर रहा होगा, कोई एक्सीडेंट से तो कोई कैंसर की बीमारी से, पता नहीं अनेकों कारणों से कोई ना कोई मर रहा होगा। अरे आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई मरता है तो आपको भी पता नहीं चलता, पता चलेगा क्या? चलेगा क्या? लेकिन जिस दिन हैदराबाद तेलंगाना में ये राजा सिंह मरेगा तो मुझे विश्वास है आप लोग 2 फूल चढ़ाएंगे मेरी फोटो लगाकर इस आचलपुर में। क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि मैंने हिंदू होने के नाते अपना थोड़ा सा कर्तव्य निभाया। मैंने हिंदू होने के नाते अपने धर्म की थोड़ी सी सेवा की है। अरे हम धर्म की रक्षा करें उतनी हमारी औकात नहीं है मेरे मित्रों। धर्म की रक्षा करें उतनी हमारी औकात नहीं है। अरे जितना हो सके उतना धर्म की सेवा करो और लव जिहादियों का जवाब दो मेरे मित्रों। आपके इसी महाराष्ट्र में एक विधायक जी जो कि मिनिस्टर बने, वो हमारे मिनिस्टर जी कहते हैं कि केवल महाराष्ट्र राज्य में 1 लाख से अधिक लव जिहाद के केसेस बुक हुए हैं, केवल महाराष्ट्र राज्य में। अरे जो पुलिस के सामने ही वो केसेस बाहर आए, लेकिन जिन लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, ऐसे कितने केस होंगे मेरे मित्रों? कितने होंगे? अरे सिर्फ महाराष्ट्र एक राज्य नहीं, भारत के हर वो राज्य में ये लव जिहादी अपना जाल फैलाकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं मेरे मित्रों। हमारी बहन बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं मेरे मित्रों। और जो बहन बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है उसको 35 टुकड़े कर कर उसको फेंका जा रहा है मेरे मित्रों। क्या आज हम हिंदू होने के नाते हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन सी हमारी बहन को कौन सा लव जिहादी फंसाने का प्रयत्न कर रहा है, क्या ये जानने और समझने की आवश्यकता है या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर धर्म का प्रचार करना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो। धर्म का कार्य करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ो। अगर लव जिहादी को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो मेरे मित्रों। अरे ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, वही समय पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। 1925 में हिंदू की रक्षा के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई मेरे मित्रों। आज करोड़ों की संख्या में हमारा हिंदू भाई देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। क्या तुम उसके हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? अरे वो दिन दूर नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है हमें, वो दिन दूर नहीं। अगर हम सबके प्रयासों से अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित अगर कर दिए, जैसे हम भारत को आजाद कराने के लिए सभी देशभक्तों को याद करते हैं ना, वैसे ही आने वाली पीढ़ी हम सबको याद करेगी मेरे मित्रों, हम सबको याद करेगी। तो पहला काम आपको यही करना है, लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए ही आपको कार्य करना है मेरे मित्रों। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कानून पारित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी धर्मांतरण करेगा, कोई भी लव जिहाद करेगा, उसको पहले तो हम ठोकेंगे, उसके बाद में हम बुलडोजर भेजेंगे, उसके बाद में हम 10 साल की सजा देंगे, उसके बाद में हम 1 लाख का जुर्माना भी लगाएंगे। मेरे मित्रों, अब हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाल ली है। अब कोई ताकत भारत को हिंदू राष्ट्र बनते कोई ताकत नहीं रोक सकती मेरे मित्रों। यही कार्य जैसे उत्तर प्रदेश हो, जहां जहां पर भगवे की सरकार है वहां पर गौ हत्या पर, लव जिहादियों पर
कानून बना हुआ है, हमारे महाराष्ट्र में भी कानून बना हुआ है गौ हत्या के ऊपर मेरे मित्रों। जब जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 12 साल की उम्र में कसाई का हाथ काटकर, उस लांडे का हाथ काटकर गैया मैया की रक्षा की थी मेरे मित्रों, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग पर क्या नहीं चल सकते? अरे कानून कहता है, आर्टिकल 48 सुप्रीम कोर्ट का कानून कहता है कि गौ हत्या किसी भी राज्य में नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है तो सरकारें उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं करती? क्यों नहीं करती? आज हर राज्य में मोर्चे निकलते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे दही हंडी का कार्यक्रम भी देखना है कि कैसे होता है। मेरे मित्रों, ये जो हमारी धरती है ना, ये कट्टर हिंदूवादी वाली धरती है, महाराष्ट्र की धरती। अरे इसी धरती में बाला साहब ठाकरे जैसे शेरों ने जन्म लिया मेरे मित्रों। अरे इसी धरती में कई शूरवीरों ने, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने जन्म लिया मेरे मित्रों। लेकिन आज मैं हर वो नौजवान के चेहरे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला देखना चाहता हूं मेरे मित्रों। बस एक बात माइंड में बिठा लो, एक बात, आपको कैसे मरना है आज डिसाइड कर लो। कैसे मरना है? एक्सीडेंट से मरना है, शराब पीकर मरना है, सिगरेट पीकर मरना है, या वो तंबाकू खाकर मरना है, या देश धर्म की रक्षा करते करते मरना है, ये आपको डिसाइड करना है मेरे मित्रों। बोलो कैसे मरना है? कैसे मरना है? अरे बोल कैसे मरना है? अरे अगर देश धर्म की रक्षा करके करते मरना है तो जुड़ जाओ उस कॉलेज में, जुड़ जाओ उस स्कूल में जहां पर आपको देश धर्म का ज्ञान मिलता है, और वो स्कूल, वो कॉलेज है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरे मित्रों। आपको कहीं पर भी धर्म का ज्ञान नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी नहीं मिलने वाला मेरे मित्रों। ये जो हमारे भारत देश को आजादी मिली है ना, ऐसे ही नहीं मिली। आज हम जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, लेकिन उसी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था। क्या ये इतिहास को हम भूल सकते हैं? अरे भले ही औरंगजेब मर चुका है, लेकिन उसकी नाजायज औलादे आज भी गली गली में है। अरे वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने औरंगजेब को महाराष्ट्र में ही रोक कर रखा। औरंगजेब का सपना था पूरे भारत को इस्लामिक राज्य बनाना, हर वो हिंदू को मारना, हर वो हिंदू का धर्मांतरण करना। लेकिन कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, शिवा की कला जाती मथुरा मस्जिद होती। क्या कहते हैं, काशी की कला जाती, क्या कहते हैं वो, मथुरा मस्जिद होती। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। मेरे मित्रों, आज भारत का हर वो हिंदू गर्व से अगर हिंदू कहता है ना, तो वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है मेरे मित्रों। ये बात आपको गर्व से कहना है, ये बात आपको गर्व से कहना है। और आने वाले समय में जब भी मैं आंचल पूराऊं, प्रमोद जी, ठाकुर साहब, ये कार्यकर्ताओं से मुझे फिर से मिलाना है। आपको लगभग 4 घंटे में आपके बीच में बैठने वाला हूं। आने वाले समय में कितने? 4 घंटे वहां टेबल डाल के बैठूंगा और आप वहां मेरे सामने बैठेंगे, और एक एक कार्यकर्ता मुझे रिजल्ट देना है। एक एक कार्यकर्ता मुझे रिजल्ट देना है, और मैं आज आपको एक काम देकर जाने वाला हूं। मैं आपको एक काम देकर जाने वाला हूं। आपको यही काम करना है कि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके क्षेत्र में लव जिहाद का जो षड्यंत्र है उसको रोकने के लिए घर घर जाकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को बताना है कि ये लव जिहादी,
ये प्यार के नाम पर धोखा है। तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बनाते मेरी बहन, और उनको केरला मूवी देखने के लिए बोलना मेरे मित्र। अगर हफ्ते में 1 घंटा यहाँ पे जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, अगर ये अवेयरनेस लाने में अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जैसे गैया मैया की रक्षा के लिए बहुत सारे नौजवान गौ रक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनको हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जीवन में हर किसी को मौका नहीं मिलता गौ रक्षा का मेरे मित्रों। अरे जो व्यक्ति गौ रक्षा करता है समझो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है मेरे मित्रों, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो आप लोगों ने कितनी गैया मैया को बचाया है ये मुझे बताना मेरे मित्रों। साथ ही साथ जितने भी मेरे हिंदू भाई बंधु हैं मुझे बताना कि किन किन संस्थाओं से आपने जुड़ा है, और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के लिए जो पहला जो झंडा उठने वाला है वो महाराष्ट्र से झंडा उठे मेरे मित्रों, ये आपको संकल्प लेना है। जब मैं आपके आंचलपुर आ रहा था पहली बार मुझे तकलीफ हुई मेरे मित्र। पहली बार किसी की मां ने नहीं जनी जो राजा सिंह को रोक ले, लेकिन आपके आंचलपुर से 70 किलोमीटर पहले मुझे पुलिस रोकती है रास्ते पर। पुलिस रोककर पुलिस स्टेशन मुझे ले जाती है और पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे बिठाती है और कहती है कि आपको भड़काऊ भाषण नहीं देना है, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने पूछा कि भाई किसके इशारे पर मुझे रोका जा रहा है, जरा नाम तो बता दे। तो इशारों ने उन्हें बहुत कुछ कह दिया। तो मैंने उनको कहा एक बात, तुम्हारा जो सपना है और तुम्हारे आकाओं का जो सपना है ना महाराष्ट्र का हिंदू, उस सपने को साकार होने देने वाला नहीं है। मैंने कहा यह धार्मिक मंच है, लेकिन यह शब्द बोलने का मैं जरूरी समझता हूं। कभी भी मैं कोई धार्मिक मंच से राजनीति की बात मैं नहीं करता मेरे मित्रों, लेकिन आज मजबूरन मैं राजनीति की बात करने वाला हूं। मुझे रोका गया अपोजिशन के दबाव में आकर, कहने लगे कि तुम जहां जहां जाते हो वहां बीजेपी को फायदा होता है, ये अपोजिशन को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि अपोजिशन अगर भगवे को छोड़ देगा तो क्या हम उनको देखकर क्या भगवे को उठाने का काम क्या हम नहीं करेंगे? अरे हम बाला साहब ठाकरे जी के शिष्य हैं, उनके फॉलोवर हैं। वो बाला साहब ठाकरे जो मंच पर खड़े होकर कहते थे मुझे मेरा हिंदू मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं चाहिए, लांडों को ठोकने वाला हिंदू चाहिए। अरे कुछ लोग भावना बदलते तो हम क्या करें भाई, हमें तुम नहीं रोक सकते। मेरे महाराष्ट्र में बहुत सारे एफआईआर है, मुझे जेल तो भी बचा दो। तेलंगाना की जेल हमने देखी है, आंध्रा की जेल हमने देखी है, एक बार महाराष्ट्र की भी जेल हमने देख ली है। प्रमोद भैया ने कॉल किया मुझे कि भैया जी महाराष्ट्र का हर वो नौजवान आपके साथ है, हम भगवे के लिए जीते हैं और भगवे के लिए मरते हैं, ये ठाकुर साहब ने मुझे कहा। तो मैंने ठाकुर साहब को कहा कि ठाकुर साहब डरने का नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। लेकिन मेरे मित्रों 2 महीने या 1.5 महीने के बाद में ये आपको डिसाइड करना है, गौ हत्या पर पूर्ण बंदी लगाना है, लव जिहादियों को रोकना है, या खुलेआम गाय को कटवाना है। महाराष्ट्र में खुलेआम लव जिहादियों को सपोर्ट करना है। अगर ऐसी सरकार को अगर आपको जिताना है ये आपकी मर्जी मेरे मित्र, लेकिन ध्यान रखना जो भगवे को झुकाएगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। आज बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में युवाओं का सरकार के ऊपर तो बहाना था, लेकिन हिंदू भाई वहां पर निशाना था। 200 से अधिक हिंदुओं को काट दिया गया। बंगाल में हिंदुओं को काटा जा रहा है। अरे हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू इकट्ठा रहेगा
आएगा है तो ही जीत हासिल होगी हिंदुओं को, ये बात ध्यान रखना मेरे मित्रों। पर आखिरी में एक ही बात कहना चाहूंगा, एक नारा तो आप लोगों ने सुना होगा, संगठन में शक्ति है। बस संगठन रहना और संगठित होकर कार्य करना और दुश्मन को कहना वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। नहीं गए तो जबरन तुझे हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। धन्यवाद हमारे मार्गदर्शक